नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का 15वां पाठ मातुल चंद्र लेकर। इस पाठ में एक छोटे से बालक की चंदा मामा के साथ बातचीत का सुंदर चित्रण किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ मातुल चंद्र। मातुल चंद्र यानी चंदा मामा। आइए सबसे पहले इस गीत का सस्वर गायन करते हैं। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, अतिशय विस्तृत नीलाकाश, नैव दृश्यते क्वचिदवकाश, कथं प्रयास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कथमायासि न भो मम गेहं, मातुल किरसि कथं न स्नेहं, कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, धवलं तव चन्द्रिकावितानं, तारक खचितं सितपरिधानं, मह्यं दास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, त्वरितमेहि मां श्रावय गीतिं, प्रियमातुल वर्धय मे प्रीतिं, किन्नायास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। मातुल चंद्र यानी चंदा मामा। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र। इसका अन्वय है मातुल चंद्र त्वं कुत आगच्छसि, मातुल चंद्र त्वं कुत्र गमिष्यसि। अर्थात मातुल चंद्र हे चंदा मामा, त्वं तुम, कुतः कहाँ से, आगच्छसि आते हो। मातुल चंद्र यानी हे चंदा मामा, त्वं तुम, कुत्र कहाँ, गमिष्यसि जाओगे या जाते हो। इसका हिंदी अर्थ है एक छोटा सा बालक चंदा मामा से बात कर रहा है और पूछ रहा है, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो, और हे चंदा मामा तुम कहाँ जाओगे यानी कहाँ जाते हो, मुझे बताओ ना। ये इस पद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अतिशय विस्तृत नीलाकाश, नैव दृश्यते क्वचिदवकाश, कथं प्रयास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। इसका अन्वय है अतिशय विस्तृत नीलाकाश अस्ति, अस्मिन् आकाशे क्वचिद् अवकाशः नैव दृश्यते, मातुल चंद्र त्वं कथं प्रयास्यसि, मातुल चंद्र त्वं कुत आगच्छसि। अर्थात अतिशय विस्तृत नीलाकाश, नीलाकाश यानी नीला आकाश, अतिशय विस्तृत, अतिशय बहुत ज्यादा, अत्यधिक, विस्तृत यानी फैला हुआ, अस्ति है, अस्मिन् आकाशे इस आकाश में, क्वचिद् अवकाश, क्वचिद यानी थोड़ा सा भी, अवकाश स्थान जगह, नैव नहीं, दृश्यते दिखाई देता है। मातुल चंद्र हे चंदा मामा, त्वं तुम, कथम कैसे, प्रयास्यसि जाओगे। मातुल चंद्र हे चंदा मामा, त्वं तुम, कुत कहाँ से, आगच्छसि आते हो। इसका हिंदी अर्थ है नीला आकाश बहुत ही विशाल है, इसमें कहीं भी खाली जगह दिखाई नहीं दे रही है, अतः हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। ये इस पद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। कथमायासि न भो मम गेहं, मातुल किरसि कथं न स्नेहं, कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। इसका अन्वय है भो मातुल मम गेहं कथं न आयासि, कथं स्नेहं न किरसि, मातुल चंद्र त्वं कदा आगमिष्यसि, मातुल चंद्र कुत आगच्छसि। अर्थात भो मातुल हे मामा, मम गेहं मेरे घर, कथम न आयासि कथम क्यों, न नहीं, आयासि आते हो, कथम क्यों, स्नेहम स्नेह प्रेम, न नहीं, किरसि बिखेरते हो। मातुल चंद्र हे चंदा मामा, त्वं तुम, कदा कब, आगमिष्यसि आओगे। मातुल चंद्र हे चंदा मामा, कुत आगच्छसि तुम कहाँ से आते हो। इसका हिंदी अर्थ है हे चंदा मामा तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो, तुम मुझ पर स्नेह क्यों नहीं बिखेर रहे हो। हे चंदा मामा तुम कब आओगे। हे चंदा मामा यह भी बताओ कि तुम कहाँ से आते हो। ये इस पद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ।
धवलम तव चंद्रिका वितानम तारक खचितम सित परिधानम मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। इसका अन्वय है, मातुल चंद्र तव धवलम चंद्रिका वितानम तारक खचितम सित परिधानम च मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र कुत आगच्छसि। अर्थात मातुल चंद्र, हे चंदा मामा, तव तुम्हारी, धवलम सफेद, चंद्रिका वितानम फैली हुई चांदनी, तारक खचितम तारे जड़े हुए, सित परिधानम सफेद वस्त्र, च और मह्यम मुझे, दास्यसि दोगे, मातुल चंद्र हे चंदा मामा, कुत आगच्छसि तुम कहाँ से आते हो। इसका हिंदी अर्थ है, हे चंदा मामा, चारों ओर फैली हुई तुम्हारी सफेद चांदनी, तारों से जड़े हुए तुम्हारे सफेद वस्त्र, क्या तुम मुझे दोगे। हे चंदा मामा, मुझे यह भी बताओ कि तुम कहाँ से आते हो। ये इस पद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। त्वरितमेहि मां श्रावय गीतिम प्रिय मातुल वर्धय मे प्रीतिम किन्ना यास्यसि मातुल चंद्र कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। इसका अन्वय है, प्रिय मातुल त्वरितम एहि माम गीतिम श्रावय मे प्रीतिम वर्धय मातुल चंद्र किम त्वम न आयासि मातुल चंद्र कुत आगच्छसि। अर्थात प्रिय मातुल, प्रिय मामा, त्वरितम शीघ्र, जल्दी, एहि आओ, माम मुझे, गीतिम गीत, श्रावय सुनाओ, मेरी, प्रीतिम प्रीति, प्रेम स्नेह, वर्धय बढ़ाओ, मातुल चंद्र हे चंदा मामा, किम क्या, तुम न आयासी नहीं आओगे, मातुल चंद्र हे चंदा मामा, कुत आगच्छसि कहाँ से आते हो। इसका हिंदी अर्थ है, हे प्रिय मामा, जल्दी आओ, मुझे गीत सुनाओ, मेरे प्रति स्नेह बढ़ाओ। हे चंदा मामा, क्या तुम नहीं आओगे। हे चंदा मामा, मुझे यह भी बताओ कि तुम कहाँ से आते हो। ये इस पद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, बाल गीतम साभिनयम सस्वरम गायत। इस बाल गीत को अभिनय पूर्वक सस्वर गाइए। गीत गायन हम पाठ के शुरू में कर चुके हैं, इसका अभ्यास विद्यार्थी स्वयं करें। दूसरा प्रश्न है, पद्यांशान योजयत। पद्यांशों का मेल कीजिए। मातुल कीरसी कथम न स्नेहम। हे चंदा मामा, तुम स्नेह क्यों नहीं बिखेर रहे हो। तारक खचितम सित परिधानम। तारे जड़े हुए तुम्हारे सफेद वस्त्र। त्वरितम में ही माम श्रावय गीतिम। जल्दी आओ, मुझे गीत सुनाओ। अतिशय विस्तृत नीलाकाशः। नीला आकाश बहुत ज्यादा विशाल है। धवलम तव चंद्रिका वितानम। चारों ओर फैली हुई तुम्हारी सफेद चांदनी। अगला प्रश्न है, पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। पद्यांशों में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम। प्रिय मामा, मेरे प्रति स्नेह बढ़ाओ। कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र। हे चंदा मामा, तुम कैसे जाओगे। नैव दृश्यते क्वचिदवकाशः। थोड़ी सी भी जगह दिखाई नहीं दे रही है। मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र। हे चंदा मामा, क्या तुम मुझे दोगे। कथमायासि न भो मम गेहम। हे चंदा मामा, तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो। अगला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अस्मिन् पाठे कह मातुलः। इस पाठ में कौन मामा है। अस्मिन् पाठे मातुलः चंद्रः अस्ति। इस पाठ में मामा चंदा हैं। नीलाकाशः कीदृशः अस्ति। नीला आकाश कैसा है। नीलाकाशः अतिशय विस्तृतः अस्ति। नीला आकाश अत्यधिक विशाल है। मातुल चंद्रः किम न कीरति। चंदा मामा क्या नहीं बिखेर रहे हैं। मातुल चंद्रः स्नेहम न कीरति। चंदा मामा स्नेह नहीं बिखेर रहे हैं। किम श्रावयितुम शिशु चंद्रम कथयति। क्या सुनाने के लिए शिशु चंद्रमा से कहता है। गीतिम श्रावयितुम शिशु चंद्रम कथयति। गीत सुनाने के लिए शिशु चंद्रमा से कहता है। चंद्रस्य सित परिधानम कथम अस्ति। चंद्रमा के सफेद कपड़े कैसे हैं।
चंद्रस्य सित परिधानम तारक खचितम अस्ति। चंद्रमा के सफेद कपड़े तारे जड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, उदाहरणानुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तयत। नीचे दिए गए इन शब्दों को उदाहरण के अनुसार संबोधन में बदलिए। चंद्रः चंद्र, शिष्यः शिष्य, गोपालः गोपाल, बालिका बालिके, प्रियंवदा प्रियंवदे, लता लते, फलम फल, मित्रम मित्र, पुस्तकम पुस्तक, रविः रवे, मुनिः मुने, कविः कवे, साधुः साधो, भानुः भानो, पशुः पशो, नदी नदी, देवी देवी, मानिनी मानिनी। अगला प्रश्न है, मंजूषातः उपयुक्तानाम अव्यपदानाम प्रयोगेण रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा से उपयुक्त अव्यपद चुनकर रिक्त स्थान भरिए। जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति? जगन्नाथपुरी कहाँ है? त्वं कदा पुरीं गमिष्यसि? तुम पुरी कब जाओगे? गंगा नदी कुतः प्रवहति? गंगा नदी कहाँ से बहती है? तव स्वास्थ्यम कथम अस्ति? तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? वर्षा काले मयूराः किम कुर्वन्ति? वर्षा के समय मोर क्या करते हैं? अगला प्रश्न है, तत्सम शब्दान लिखत। तत्सम शब्द लिखिए, अर्थात इन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं वह लिखिए। मामा मातुलः, मोर मयूरः, तारा तारकः, कोयल पिकः, कबूतर कपोतः। ये था पाठ मातुल चंद्रः। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।